मैं 73 साल का हूं और आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो शायद आपको अच्छा न लगे। जो कुछ भी आप बुढ़ापे के बारे में सोचते आए हैं उसका ज्यादातर हिस्सा गलत है। और सबसे कड़वी बात यह है कि जो लोग आपको ये सच बताने वाले थे, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, समाज, या तो उन्होंने आपसे झूठ बोला या फिर उन्हें खुद भी सच नहीं पता था। मैंने अपनी जिंदगी के पहले 50 साल वही बातें मानते हुए गुजार दिए जो शायद आप आज मान रहे हैं। मुझे लगता था कि मैंने सब समझ लिया है। मेरे पास अच्छी नौकरी थी, दिल्ली में अपना घर था, ऑफिस में इज्जत थी, लोग मेरी राय पूछते थे। मुझे लगता था कि मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन 52 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी समझ को तोड़ दिया। और जो कुछ मैंने उसके बाद के 21 सालों में सीखा, उसने मेरी जिंदगी, मौत और इनके बीच की हर चीज को देखने का नजरिया बदल दिया। पर उससे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं। मैं ये बात आपको प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं खुद को समझदार साबित करने के लिए भी नहीं कह रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा समय अब कम बचा है और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको अब सुननी चाहिए। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। 52 साल की उम्र में मुझे जो हुआ, डॉक्टर उसे कार्डियक इवेंट कहते हैं। सीधी भाषा में कहूं तो मेरे दिल ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं एक मीटिंग में बैठा था, क्वार्टरली रिपोर्ट, टारगेट, ग्रोथ, वही सब। अचानक कमरा घूमने लगा, सीना भारी हो गया और अगली याद मुझे अस्पताल के बेड पर आई। हाथों में नलियां लगी थीं, मशीनों की आवाजें थीं और कोने में मेरी पत्नी बैठी रो रही थी। डॉक्टरों ने कहा, आप बहुत लकी हैं। लकी। मैं मौत के इतने करीब से लौट कर आया था और वे इसे किस्मत कह रहे थे। लेकिन आज इतने साल बाद मैं मानता हूं वे सही थे। क्योंकि उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे जब मेरे पास सोचने के अलावा कुछ नहीं था, मुझे एक डरावना सच दिखाई दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहा था। मैं सच में जिंदा नहीं था, मैं बस जिम्मेदारियां निभा रहा था, लिस्ट पूरी कर रहा था, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा था। और जो बात आज भी मुझे डराती है वो ये है कि अगर उस दिन मेरा दिल सच में रुक गया होता तो मैं पीछे क्या छोड़कर जाता। एक अच्छा घर, 20 करोड़ की संपत्ति, एक रिटायरमेंट अकाउंट, ऑफिस की कुछ उपलब्धियां जिनका नाम 5 साल बाद कोई नहीं लेता। आप खुद से एक झूठ जरूर बोल रहे होंगे, वही झूठ जो मैंने भी बोला था। अभी समय है, ये बाद में कर लेंगे, जब थोड़ा सेट हो जाएंगे तब जिंदगी जिएंगे। मैं आज भी 20, 30, 40 साल के लोगों को यही कहते देखता हूं। जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तब खुश रहेंगे, जब प्रमोशन मिल जाएगा तब आराम करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब घूमेंगे, रिटायरमेंट के बाद असली जिंदगी शुरू करेंगे। मैं आपको 50 साल का पछतावा बचा सकता हूं एक सच्चाई से, वो दिन कभी नहीं आता। क्योंकि हर बार गोल पोस्ट आगे खिसक जाती है। प्रमोशन मिलता है तो अगला चाहिए, पैसा आता है तो और चाहिए। आप हमेशा किसी ऐसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो बस एक कदम दूर होती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आप 70 के हो चुके हैं और जिंदगी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। मैंने यही किया। मैंने 30 साल एक सीढ़ी चढ़ने में लगा दिए और जब ऊपर पहुंचा तो समझ आया सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। और सबसे दर्दनाक बात यह है, आप नीचे उतरकर दोबारा शुरू नहीं कर सकते। समय ऐसे काम नहीं करता। एक बात जो कोई आपको जवान उम्र में नहीं बताता, सफलता एक बहुत खराब लक्ष्य है। मैं ये बात एक ऐसे आदमी के रूप में कह रहा हूं जिसने अपने सारे लक्ष्य हासिल किए। मैं पार्टनर बना, घर खरीदा, ऑफिस में नाम बनाया और सच कहूं तो उसमें से किसी चीज ने मुझे पूरा नहीं किया। आप लक्ष्य हासिल करते हैं, 2 दिन अच्छा लगता है, फिर वही खालीपन, फिर नया लक्ष्य और ये सिलसिला चलता रहता है। ये एक चूहा दौड़ है और आप दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। मेरा एक दोस्त था रमेश। 3 साल पहले 68 की उम्र में उसकी मौत हो गई। 70 घंटे काम करता था, 20 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया, कभी छुट्टी नहीं ली। हमेशा कहता था अगले साल थोड़ा स्लो करूंगा। अगला साल आया और उसके साथ स्ट्रोक भी आया। उसके अंतिम संस्कार में उसके बेटे ने कहा, मेरे पापा बहुत सफल आदमी थे पर मैं उन्हें ठीक से जान ही नहीं पाया। सोचिए, क्या यही लेगेसी आप छोड़ना चाहते हैं? आपको अपने किए हुए गलत फैसलों का ज्यादा पछतावा नहीं होगा। पछतावा उन चीजों का होगा जो आपने कभी की ही नहीं। मुझे आज रातों को नींद नहीं आती उन डील्स की वजह से जो फेल हुई थीं। वे सब बेकार बातें हैं। जो मुझे सताता है, जापान की वो यात्रा जो मैं बिजी होने के कारण नहीं कर पाया, अपने भाई से बिगड़ा रिश्ता जिसे ठीक करने के लिए मैंने समय नहीं निकाला, वो किताब जो मैं लिखना चाहता था पर कभी शुरू नहीं की, अपने बच्चों के साथ वो समय जो मैंने ऑफिस के नाम पर छोड़ दिया। ये सब अंदर से खाता है। जो मौके चले गए, जो रास्ते नहीं चुने, जो प्यार जाहिर नहीं किया, जो रिस्क नहीं उठाए डर की वजह से।
आप सोचते हैं कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ आपके पास अनगिनत समय है। आप गलत हैं। मेरे पिताजी की मौत तब हुई जब मैं 45 का था। हमारा रिश्ता आसान नहीं था और मैं हमेशा बहुत व्यस्त रहता था। मैं सोचता था काम थोड़ा कम हो जाएगा तब बात करेंगे। वो दिन कभी नहीं आया। हार्ट अटैक, कुछ घंटों में सब खत्म। मेरा सबसे बड़ा पछतावा जानते हैं क्या है? वे सारे रविवार जब मैंने फ़ोन नहीं किया, वे सारी शामें जब मैं थका हुआ होने का बहाना बनाकर घर नहीं गया, वे छोटे छोटे पल जो हमेशा के लिए चले गए, हमेशा फिर कभी नहीं होता। हार्ट अटैक के बाद मैंने बदलाव किए। काम से थोड़ा पीछे हटा, जो ज़रूरी नहीं था उसे ना कहना सीखा, जो सालों से टाल रहा था उसे हाँ कहना शुरू किया। इन 21 सालों में मैंने ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सीखा जितना पहले 52 सालों में नहीं सीखा था। जो सच में मायने रखता है वो बहुत साधारण है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ समय, ऐसा काम जो आपको अंदर से सही लगे। चीज़ें जमा करना नहीं, अनुभव इकट्ठा करना, यादें बनाना, मौजूद रहना। मैं जानता हूँ ये सुनने में आसान लगता है। मैं आपकी उम्र में होता तो शायद आंखें घुमा देता। बिल भरने होते हैं, हाँ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मायने नहीं रखता उसके लिए जो मायने रखता है उसे कुर्बान मत करो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर कल आपकी मौत हो जाए तो क्या आप अपनी अब तक की जिंदगी से संतुष्ट होंगे? ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचिए कि आपकी उपलब्धियां क्या थीं। बस ये सोचिए कि आप खुद ठीक महसूस करेंगे। अगर जवाब नहीं है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप अपना कीमती जीवन किस चीज पर दांव पर लगा रहे हैं? मैं 73 साल का हूं। उस हार्ट अटैक के बाद सेहत ठीक रही है, पर हर सुबह उठते ही मुझे पता है मैं उधार के समय पर जी रहा हूं। असल में हम सब जी रहे हैं, बस जवान लोग ये महसूस नहीं करते। मेरे 3 पोते पोतियां हैं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो वही बेचैनी, वही दौड़ भाग देखता हूं जो मैंने अपनी जवानी में देखी थी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं, पर वे पूरी तरह सुन नहीं पाते। इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे अभी तूफान के बीच में हैं। इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। शायद कोई सुने, शायद कोई अलग चुनाव करे, शायद कोई वो पछतावा ना झेले जो मैंने झेला। हर दिन आप मौत के एक दिन करीब जा रहे हैं। ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये सच है। आपके माता पिता अगर जिंदा हैं, हर दिन बूढ़े हो रहे हैं। एक दिन वे नहीं होंगे। आपके दोस्त, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, कोई रिश्ता हमेशा नहीं रहता। तो आप क्या करेंगे? उस फोन कॉल को फिर टालेंगे, उस यात्रा को फिर बाद में रखेंगे, या आज से जीना शुरू करेंगे? अगर मैं अपने 30 साल के खुद से बात कर पाता तो मैं बस यही कहता, जिन लोगों से मतलब नहीं है उन्हें प्रभावित करना बंद करो। करियर के लिए अपनी सेहत मत बेचो, खुशी को किसी दिन के लिए मत छोड़ो। माता पिता को ज्यादा फोन करो, यात्राएं करो, डरावनी चीजें आजमाओ। जो थका देता है उसे ना कहो, जो भर देता है उसे हाँ कहो। और सबसे जरूरी, अभी शुरू करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मैं 73 साल का हूँ, शायद 10-15 साल और, शायद उससे कम, और मैं इससे ठीक हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल वही रहे जब मैंने समझ लिया कि समय सीमित है। अब मैं सच में जी रहा हूँ। अब मैं चुप हो सकता हूँ।